أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए 10th क्लास मैथ का फर्स्ट एनुअल का सेकंड टाइम का जो पेपर है वो लेके हाज़िर हुआ हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 1 टर्म्स क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल 152। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन जो है यानी कि तजज़ी के तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 152 इज इक्वल किसके हो जाएगा, ज़ीरो के। अब इसकी मिडल टर्म जो है वो ब्रेक हो रही है, क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 8x और माइनस का 152 इज इक्वल 0। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है, x, रिमाइंडर का रह जाएगा x माइनस 19, इधर से डियर स्टूडेंट्स प्लस का 8 कॉमन, रिमाइंडर का रह जाएगा x माइनस 19 इज इक्वल 0। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या है, x माइनस 19, इधर से रिमाइंडर का रह जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल 0। अब डियर स्टूडेंट्स हम इधर से इधर आर कर देंगे इसको, इधर आर x माइनस 19 इज इक्वल 0 और x प्लस 8 इज इक्वल 0। माइनस का 19 इधर आके क्या हो गया, प्लस का, और इधर आके ये x इज इक्वल प्लस का 8, इधर आके माइनस का 8 आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्या लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू हमारे पास जो आएंगी 19 और माइनस का 8, हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्यूशन सेट फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 जो है क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। पार्ट नंबर 2 जी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x इज इक्वल 0। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले इस तरह लिख लें, इसको तरतीब दे लें, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 इज इक्वल 0। अब डियर स्टूडेंट्स हम इधर से क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ हम मुवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी, चलिए इधर लिख लें पहले आप, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, कंपेयर इट विथ, क्या बन जाएगा, इधर से ए की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी, ए एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है 6 के बराबर, और बी की वैल्यू हमारे पास -7 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है डियर स्टूडेंट्स पुट कर देंगे। अब माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 होल का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास
सी कितना है माइनस का 3 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा प्लस माइनस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स बेस माइनस में पावर इवन में जवाब क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस। अब डियर स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, बाद में हम 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 के साथ, तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा 72 ओवर में क्या लिखेंगे 12, क्या बन जाएगा 7 प्लस माइनस। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 49 प्लस 79, हमारे पास कितना आ जाएगा 121 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या लिखेंगे 12। अब 122 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आता है 11, 7 प्लस माइनस 11 ओवर 2 12 सॉरी। अब हम इधर से क्या करेंगे, इसको इधर आर कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, इधर आर x इज इक्वल 7 प्लस का लिख लें 11 ओवर 12। नेक्स्ट x इज इक्वल 7 माइनस 11 ओवर 12, ये कितना हो जाएगा 18 ओवर 12। अब ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर 2 इधर से हमारे पास क्या हो जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट इधर से डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल 7 माइनस 11 इज इक्वल माइनस का 4 ओवर 12, कटिंग हो जाएगी, माइनस का कितना बन जाएगा 1 ओवर 3। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट 3 ओवर 2 और माइनस का 1 ओवर 3। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास है डिफाइंड रेडिकल इक्वेशंस। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट जो थे वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से थे। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि डियर स्टूडेंट्स हमने फर्क कनिंदा जो है वो फाइंड करना है, पार्ट नंबर 4 इसका। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है इसकी 9x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25 इज इक्वल 0। अब हम डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मुवाजना, यानी कि कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हेयर, a इज इक्वल कितना आ जाएगा 9 के और b इज इक्वल माइनस का 30 एंड c इज इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 30 होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, c की वैल्यू कितनी है 25, बेस माइनस में पावर इवन में जवाब प्लस में 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 माइनस। अब डियर स्टूडेंट्स हम 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 900। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 क्या हमारे पास, पार्ट नंबर 5 राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स। यानी कि आपको रूट्स गिवन है, आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है। पार्ट नंबर 5 रूट्स क्या गिवन है हमारे पास -2 और 3। अब डियर स्टूडेंट्स हम इधर लिखेंगे सिंस चूंकि
-2 and 3 the required quadratic equations हमारे पास क्या है जी, जो बनेंगी हमारे पास, इधर से हम पहले इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, -2 + 3, सम करने से कितना आएगा 1। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, -2 × 3 कितना आ जाएगा -6। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हमारे पास x² - sx + p = 0। अब हम इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, x² - s हमारे पास कितना आया 1, x p हमारे पास कितना आया -6 = 0। क्या बन गया x² - x और प्लस -6 = 0। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है हमारे पास -2 और +3। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपके पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, यानी कि हासिल किस्मत और बाकी आपने मालूम करना है। आपके पास क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, पार्ट नंबर है इसका हमारे पास 6। क्वेश्चन गिवन है x² + 7x -1 डिवाइडेड बाई x + 1। अब डियर स्टूडेंट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने इसका हासिल किस्मत और बाकी जो है वो फाइंड करना है, यानी कि कोशेंट्स और रिमाइंडर्स। अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे लिखेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, फिर इसके बाद x का कोफिशिएंट कितना है 7, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -1। नेक्स्ट ये लीनियर का डियर स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह लिखेंगे, x + 1 = 0, ये -1 +1 इधर जाके किसका हो जाएगा -1, तो इधर हम लिखेंगे -1 फर्स्ट एज इट इज 1। अब -1 +1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस -1 1 ज़ा 1 कितना आ जाएगा 6। अब ये +6 मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो कितना आएगा -6, सम किया तो कितना आया -7। अब हम लिखेंगे कोशेंट्स ऑफ x, क्या बन जाएगा इधर से ये 6 कांस्टेंट वैल्यू, x प्लस का हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका कोशेंट्स, और रिमाइंडर हमारे पास इसका कितना आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल -7। अब डियर स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट नंबर 4 5 6 जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से थे। चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है आपके पास 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। जी पार्ट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। पार्ट नंबर 7 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, हमें क्या गिवन है a³ - 3a²। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो मैथ की एक्सरसाइज 3.3 है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर हमारे पास इधर माइनस का साइन नहीं गिवन, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स जब भी आपके पास क्वेश्चन जो है रॉन्ग टर्म हो तो आपने उसका क्वेश्चन नंबरिंग लाजमी लिखनी है, चाहे आप उसको सॉल्व करें ना या करें, और बोर्ड के मुताबिक आपको उस क्वेश्चंस के नंबर मिल जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास पार्ट लिखा हुआ है पेपर्स के ऊपर तो ये आपके पास गलत है, इसलिए आपने क्वेश्चन नंबरिंग लाजमी लिख देनी है कि क्योंकि आपको इसके नंबर मिल सके। अब इसका पार्ट नंबर 8 जो है डिफाइन प्रोपोर्शनल है, ये भी आपके पास तीसरे चैप्टर में से है, यानी कि तनासब की तारीफ करें।
अब इसके बाद आपके पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 9 जो है वो लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। चौथा मुतनासिब जो है वो आपने फाइंड करना है। वो टर्म्स क्या लिखी हुई है 8, 7 और 6। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको सबसे पहले लेट करते हैं इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट किया वो क्या है x। अब इसकी रेशो फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी 8:7:6। प्रोपोर्शनल इधर आएगा 7 के बाद तो 6 रेशो कितना आ जाएगा जो लेट किया वो क्या है x। अब प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे 8:7 इज इक्वल 6:x। अब हम डियर स्टूडेंट्स इधर से फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है किसके वस्तैन के हासिल ज़रब के। तरफैन यानी कि 8 और x मल्टीप्लाई होंगे आपस में, इक्वल आएगा मीन 7 और 6। ये क्या बन जाएगा 8x और ये कितना बन जाएगा 42। 8 मल्टीप्लाई इधर आके क्या कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल 2 के ऊपर कैंसिल कर दें इसको 21 और इधर कितना आ जाएगा 4, 21/4। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब डियर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 में पहले 3 पार्ट मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 के हैं, फिर सेकंड यानी कि इसके दूसरे 3 पार्ट जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 में से हैं और लास्ट वाले 3 पार्ट जो हैं वो किस में से हैं चैप्टर नंबर 3 में। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन गया है 2023 में, तो आपके पास पहले 3 चैप्टरों में से 3 पार्ट जो हैं वो आपने यानी कि पेपर में आए हैं। इसमें से आपने ओनली ऑन 6 पार्ट जो है वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसके आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास इसका पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। गैर वाजिब कसर को आपने वाजिब कसर में तब्दील करना है। 6x³ प्लस 5x² माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस का x और माइनस का 1। आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि गैर वाजिब कसर है। आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि वाजिब कसर में तब्दील करना है। कैसे पता चला ये इम्प्रॉपर है, ऊपर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है और नीचे मैक्सिमम पावर कितनी है 2। जब डिनोमिनेटर में पावर छोटी हो और नोमिनेटर में पावर बड़ी हो तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म में। अब इसको हम प्रॉपर फॉर्म में कैसे तब्दील करेंगे 6x³ प्लस 5x² माइनस का 6 डिवाइड कर देंगे 2x² माइनस का x और माइनस के 1 के ऊपर। अब 6x³ को डिवाइड करेंगे 2x² के ऊपर, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x², ये इसके साथ कटेगा 3 और ये इसके साथ काट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x। अब लिखेंगे 3x। अब 3x को बारी बारी तीनों के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 6x³ माइनस 3x² और माइनस का क्या बन जाएगा 3x। नीचे वाले के साइन क्या कर देंगे चेंज, ये आपके पास क्या हो जाएगा कैंसल और ये कितना बन जाएगा 8x² प्लस का 3x और माइनस का 6। अभी भी डियर स्टूडेंट ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इधर x की पावर x² है और इधर भी x² है। अब हम क्या करेंगे 8x² को जब 2x² के ऊपर डिवाइड करेंगे x² के साथ काट जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास 4। अब 4 को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा 8x² माइनस का 4x और ये क्या बन जाएगा माइनस का 4। नीचे वाले के साइन क्या कर देंगे चेंज, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना रह जाएगा 7x
और ये क्या बन जाएगा माइनस का 2। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कैसे। अब टर्म्स लिखी हुई है आपके पास, इसी तरीके से आपने सेम टर्म्स लिखनी है, इसके इक्वल आगे लगाना है। अब जो आंसर आया वो इधर लिखेंगे साइड पे 3x प्लस का 4 आगे प्लस जो रिमाइंडर आया वो हम लिखेंगे 7x माइनस 2 और जिसके ऊपर हमने डिवाइड किया वो नीचे लिखेंगे क्या हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 1। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किस फॉर्म में चेंज हो गया है, इम्प्रॉपर जो है वो प्रॉपर फॉर्म में जो है वो चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि गैर वाजिब कसर की आपने तारीफ करनी है। अब डियर स्टूडेंट ये याद रखना कि चैप्टर नंबर 4 में से एक डेफिनेशन लाजमी पेपर में आती है, तो डेफिनेशन भी इसके अंदर 2-3 ही हैं जो आपने अच्छे से तैयार करनी होती है और इंशाल्लाह आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन का भी इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, अब इसके पहले 2 पार्ट जो थे वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से थे। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल एन के है, बी इज इक्वल डब्ल्यू के है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी आपने इसमें से क्या करना है फाइंड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए फर्क बी यानी कि ए फर्क बी, ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है एन फर्क डब्ल्यू। अब एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स यानी कि कुदरती अदाद और डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर यानी कि मुकम्मल अदाद। ये कौन से होते हैं नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, माइनस होल नंबर आपके पास क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब डियर स्टूडेंट्स इसमें से ये सारे टर्म्स यानी कि एलिमेंट्स निकल जाएंगे तो हमारे पास इधर से आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट, खाली सेट। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है सेम एज इट इज ही है, वो भी हमने क्या फाइंड करना है उसके अंदर y माइनस एक्स। पार्ट नंबर 4 अब हमें डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या गिवन है 2 4 6 सो ऑन 20, y की वैल्यू आपको क्या गिवन है डियर स्टूडेंट्स 4 8 12 सो ऑन 24। फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स y माइनस एक्स आपने क्या करना है फाइंड। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना होगा y माइनस एक्स इज इक्वल y सेट क्या है 4 8 12 यानी कि 4 का टेबल है 16 20 और 24। नेक्स्ट फर्क, अब x सेट आपके पास क्या गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब डियर स्टूडेंट्स आपने सेट y में से देखने हैं, जो x में होंगे वो आपने निकाल देने हैं यानी कि फ़र्क कर देना है। 4 फ़र्क में हो गया, 8 भी फ़र्क में चला गया, 12 भी 16 भी और 20 भी, और ओनली ऑन हमारे पास इधर से क्या रह जाएगा 24। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी चैप्टर का हमारे पास यानी कि चैप्टर नंबर 5 का ही क्वेश्चन है L क्रॉस M आपने फाइंड करने और साथ में 2 सनाई रबत यानी कि रिलेशन भी आपने 2 बाइनरी रिलेशन भी आपने इसके क्या करने हैं फाइंड। पार्ट नंबर इसका कौन सा है 5, सॉरी पार्ट नंबर 5 हमें A सेट गिवन है A क्रॉस A आपने इसका फाइंड करना है। पार्ट नंबर 5 A सेट गिवन है 0 2 और 4, फाइंड क्या करना है देन फाइंड A क्रॉस A। अब A क्रॉस A हम इसका कैसे फाइंड करेंगे, A क्रॉस A सेट A लिखें 0 2 4 मल्टीप्लाई 0 2 4,
जी। अब डियर स्टूडेंट्स बारी बारी आपने ज़ीरो को पहले तीनों के साथ लिखना, क्या लिखेंगे 0 0, फिर 0 2, फिर 0 और 4। नेक्स्ट अब 2 को बारी बारी लिखेंगे 2 0 2 2, फिर उसके बाद 2 और 4। नेक्स्ट अब 4 को बारी बारी लिखेंगे 4 और 0, 4 और 2 और 4 और 4। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड हो जाएगा A क्रॉस A। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर, अब हम इसका 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका चैप्टर नंबर 5 में से ही है ये भी। L और M हमें दो सेट गिवन है, L क्रॉस M फाइंड करना है और साथ में हमने इसके टू बाइनरी रिलेशन भी फाइंड करने हैं। L सेट हमारे पास क्या है A B C और M सेट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स D E F और G। क्या फाइंड करना हमने L क्रॉस M और इसके बाइनरी रिलेशन भी हमने फाइंड करने हैं। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं L क्रॉस M जो है वो फाइंड कर लेता हूं। L सेट A B C क्रॉस M सेट D E F G। अब इसके बाइनरी L क्रॉस M कैसे फाइंड होगा, अभी पहले भी फाइंड किया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। A को पहले सबके साथ लिखेंगे AD AE AF और AG। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स B को लिखेंगे BD फिर BE फिर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स BF फिर B और G। नेक्स्ट C को लिखेंगे, क्या लिखेंगे CD CE CF और CG। ये डियर स्टूडेंट्स हमने L क्रॉस M जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम इसके रिलेशन जो लिखेंगे, दो रिलेशन हमने फाइंड करने हैं। रिलेशन नंबर 1, अब डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बने हुए हैं ऑर्डर, इनमें से कोई से आप रिलेशन नंबर 1 में लिख दें। अब ये बने हमारे पास टोटल कितने हैं 12। अब इनमें से 6 आप फर्स्ट वाले रिलेशन नंबर 1 में लिख दें, सेकंड वाले चाहे तो आप किधर लिख दें रिलेशन नंबर 2 में 6 वाले, या इस तरह भी कर सकते हैं पहले 4 आप रिलेशन नंबर 1 में लिख दें, बकिया 8 जो है वो आप रिलेशन नंबर 2 में लिख दें। इधर से डियर स्टूडेंट रिलेशन जो है वह हर स्टूडेंट्स के डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले 4 जो हैं वो रिलेशन नंबर 1 में लिख देता हूँ। AD AE AF नेक्स्ट AG, ये मैंने डियर स्टूडेंट रिलेशन नंबर 1 में लिख दिए। अब हम इसके रिलेशन नंबर 2 में बकिया जो है वो 8 लिख देंगे। BD BE BF BG नेक्स्ट CD CE CF CG। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन इसके मैंने क्या कर दिए हैं फाइंड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हमें देखना ये है कि चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में से आए हैं। और चैप्टर नंबर 5 जो है डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये चैप्टर है, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर में आए हैं। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले पार्ट जो है इसके, यानी कि पार्ट नंबर 7 डिफाइन मोड, चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 में से ही हमारे पास इसका 8 पार्ट आया। 8 पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड्स। पार्ट नंबर इसका कौन सा है 8। अब टर्म्स हमारे पास क्या गिवन है 12 है, 14 है, 17 है, 20 है, 24 है, 29 है और 35 और 45। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन का इसको ओनली ऑन मीन भी कहते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास
एक्स बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करके जितनी वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा इसका अरिथमेटिक मीन। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस का 35 और प्लस का 45। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डियर स्टूडेंट्स हम इन दो सब को 8 वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करेंगे। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, ये हमारे पास आ गया 196। डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर तो कितना आ जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन इसका 24.5। जी अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट नंबर 9 जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। डाटा में गिवन है हार्मोनिक मीन का, इधर ही लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 9। क्या हमारे पास x की वैल्यूज हमें गिवन है, कितनी है 12 5 8 और 4। डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 6 की जो एग्जाम्पल है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास पेज नंबर उर्दू मीडियम की किताब 151 के ऊपर मिसाल नंबर 1 जो है वो आपने इसकी खुद सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स, यानी कि 2 राइट एंगल्स हों अगर हमारे पास, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है यानी कि 90 डिग्री का, 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को डियर स्टूडेंट्स आपने इसमें क्या बताने हैं इसके मिनट्स, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के आपने मिनट्स बनाने हैं। डिग्री जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ा यूनिट है और मिनट जो है वो छोटा यूनिट है। कैसे चेंज करेंगे 180 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, सॉरी अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके मिनट बनाने हमने, डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 मल्टीप्लाई बाई 60, जब 180 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 के साथ तो हमारे पास इसके कितने मिनट्स बन जाएंगे 10,800 मिनट्स। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 का ये वाला क्वेश्चन था लेकिन ये रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद है। अब इसी का पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, आर की कीमत आपने मालूम करनी है, फाइंड आर मालूम करना है। एल इज इक्वल कितना है 52 सेंटीमीटर और एंगल यानी कि थीटा में कितना गिवन है 45 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स आपने थीटे को डिग्री में पुट नहीं करना फार्मूले के अंदर, और ना ही अगर आपके पास थीटे का आंसर आ रहा वो भी आपके पास डिग्री में नहीं आएगा बल्कि किस में आएगा रेडियन में। अब हम इसको सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाई हम इसको क्या लिखेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री हमारे पास फार्मूला क्या है 1 डिग्री इज इक्वल पाई ओवर 180 रेडियन। अब 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। अब डियर स्टूडेंट जब हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा पाई ओवर 4 रेडियन। ये हमने थीटा को चेंज कर दिया किसके अंदर रेडियन के अंदर। फार्मूला हमारे पास क्या है इसका L इज इक्वल आर थीटा। आर हमने फाइंड करना है, L की वैल्यू में गिवन है कितनी है 52। आर हमने फाइंड करना है, थीटे की वैल्यू हमारे पास कितनी है पाई ओवर 4। अब 4 डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड इज इक्वल किसके आ जाएगा आर के। अब डियर स्टूडेंट 52 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ और डिवाइड कर देंगे पाई के साथ तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 66.21। आर इज इक्वल 66.21।
सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड हो जाएगी, आर की वैल्यूज। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 सिंपल है। उसने हमें क्या कहा, 225 डिग्री को रेडियन में तब्दील करें। 225 डिग्री है, इसको आपने रेडियन में चेंज करना है। अभी जिस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया है, सेम एज इट इज़ मेथड से ही आप डियर स्टूडेंट्स इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ, जो एक्सरसाइज 7.4 में से है। और 7.4 एक्सरसाइज जो है डियर स्टूडेंट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी पेपर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पार्ट नंबर कौन सा इसका डियर स्टूडेंट्स, 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 क्या मेरे पास लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल किसके, हमारे पास सीकंड थीटा। अब इसकी डियर स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट पहला स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि साइन और कॉस में रकमें होनी चाहिए, साइन और कॉस ही है आपके पास। सेकंड स्टेप इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा। एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम जाके इसके नोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। क्या बन गया हमारे पास, 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकंड थीटा के। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सीकंड थीटा। नीचे आप लिख देंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। जी अब डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 5 जीरो डिमेंशन की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद टेंजेंट की डेफिनेशन है, सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन है और पेरीमीटर की डेफिनेशन है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास डेफिनेशनों वाला पार्ट जो है वो कहलाता है। आपने डेफिनेशनें जो हैं चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक अच्छे से तैयार कर लेनी है, जो इसमें से इंशाल्लाह 5 से 6 डेफिनेशनें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगी। अब इसका लास्ट पार्ट डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी लास्ट पार्ट नंबर हमारे पास 9 है। इसका क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। आपने इसका अहाता जो है वो मालूम करना है। पेंटागन हमारे पास कैसे बनेगी डियर स्टूडेंट्स, जिसकी 5 साइडें होती हैं, यानी कि ये इस तरह की शेप बनेगी, 5 साइडें 1 2 3 4 और 5। अब इसकी एक साइड हमें गिवन है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर है। और इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, 5 साइड है, 5 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पेंटागन का क्या फाइंड हो जाएगा, अहाता। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 10th क्लास एनुअल पेपर 2023 दूसरा ग्रुप के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, ये जो वीडियो जो है वो अच्छे से वॉच कर लेनी है। इंशाल्लाह इसमें से 2024 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड करूँगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।